नमस्कार दोस्तों। अभी हम चर्चा करते हैं प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, कॉन्फ्लिक्ट की। और शायद यही प्रॉब्लम जब हल नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, तो ये सफरिंग पैदा करती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम हम खुद को ये कन्विंस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो मानवीय सोसाइटी या मानवीय समाज का जब से मानवीय समाज ऑर्गेनाइज हुआ है, प्रॉब्लम तब से है। इनफैक्ट हम उसके पहले जा सकते हैं, जब ये मस्तिष्क, जो ये बड़ा मस्तिष्क, जो इवोल्यूशन का नतीजा है, जो एक विकास हुआ है। कहा भी जाता है इवोल्यूशन की थ्योरी में कि पहले हम तो एप्स या वानर की फैमिली से आए हैं, जो मानव है। तो उस समय जो ब्रेन का साइज था वो छोटा था, और इवोल्यूशन के क्रम में ब्रेन का साइज बड़ा हुआ। तो और इसमें बहुत लंबा समय लगा, हजारों लाखों सालों का समय लगा। लेकिन अगर हम वो समय भी लें जब मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह विकसित हो गया और मानव ने खुद को सोसाइटी में ऑर्गेनाइज कर लिया और एक तुलनात्मक रूप से कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा, जंगलों से निकल आया, उसे जंगली जानवरों का भय कम हो गया, और खान पान के मामले में भी वो सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर हो गया, उसने खेती सीख ली। तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो जो मानव की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लाई ही हुई है, वो बढ़ी है, वो कम नहीं हुई है। भले ही बाहरी दुनिया को डील करने में काफ़ी हद तक मानव सक्षम हो गया, कई तरह के ऐसे उपकरण, ऐसे टूल्स बन गए जिससे हमारी बाहरी लाइफ काफ़ी आसान हो गई। अब हमें पानी चाहिए तो हम नल खोल सकते हैं, पहले शायद बहुत दूर नदियों में जाना पड़ता होगा पानी लेने। तो वो जो बाहरी समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक, या बाहरी उनको समस्याएं भी क्या कहें, वो जो जितनी मेहनत पहले करनी पड़ती थी उतनी मेहनत आज नहीं करनी पड़ती बाहर के कामों को करने में। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या रही होगी बाहर से जाकर पानी लाना। शायद वो उनके जीवन शैली का हिस्सा था, और इसी जीवन शैली में बहुत सारी संस्कृतियां भी विकसित हुई। जब पानी लाने जाते थे लोग या बाहर जाते थे तो तरह तरह की किस्से कहानियां एक दूसरे से कहते थे, वो एक अलग आनंद हुआ करता था। तो ये नहीं कह सकते कि वो उनके लिए प्रॉब्लम थी या उनको कष्ट देती थी, वो उस समय के जीवन शैली का हिस्सा थी। तो इसीलिए जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल स्तर पे जो प्रॉब्लम्स रही हैं और आज वो कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं उसकी बात है। कि जो और चाहने की चाहत या डोमिनेट करने की चाहत, कि मैं रूल करूँगा, दूसरे को मेरे हिसाब से चलना है, मेरे पास जो है वो काफ़ी नहीं है, मुझसे दूसरे से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा मिल गया तो उससे ज़्यादा चाहिए। ये जो स्वाभाविक सा एक इंस्टिंक्ट या एक प्रवृत्ति मानव में शुरू से दिखती है। अगर हम इतिहास में भी देखें तो बात बात वही है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उस पर राज करने का ट्राई कर रहा है, अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है, अपनी राज्य की सीमा बढ़ा रहा है। और ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ह्यूमन सोसाइटी में, वो यही डिवीजन है कि मानव को अनंत रूपों से और कई तरीकों से डिवाइड किया गया, अलग अलग नामों पर, अलग अलग पैरामीटर्स पर, कभी धर्म के पैरामीटर पर, कभी जाति के पैरामीटर पर, कभी बाउंड्री के पैरामीटर पर, राष्ट्र के पैरामीटर पर। तो जो डिवीजन है वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब लोगों के पास खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद जब पहले सिर्फ एक बहुत पुराने
सभ्यता में अगर हम चले जाएं जहां सिर्फ एक ही या कुछ सीमित क्षेत्र में ही मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, तब उनके लिए उनकी पहचान सिर्फ शायद यही रही होगी कि चलो भाई हम इस नगर के निवासी हैं। लेकिन आज हम देखें तो हमारे पहचान से कितनी सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। हम जिस शहर में रहते हैं, क्या काम करते हैं, मेरी जाति धर्म क्या है, मेरा देश क्या है, मेरे सोच विचार क्या हैं, मैं किस क्लास को बिलोंग करता हूँ, किस इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करता हूँ। तो जो कितने तरीके से मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने खुद को बहुत एक्सपैंड कर लिया, बहुत तरह से मैंने मानव को डिवाइड कर दिया। और क्योंकि ये डिवीजन का फैक्टर बढ़ता गया समय के साथ, अलग अलग तरह से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाने लगा, कास्ट, क्रीड, रेस, और स्त्री पुरुष का भी विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से अब हो गया है। पहले उस तरह की बातें नहीं थी जिस तरह की बातें अब हैं डिवीजन के तौर पर। तो हम देखते हैं कि समस्याएं भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। आज से 20 साल पहले शायद अगर मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो शायद मैं बाहर निकल जाता, दोस्तों से मिलता या कुछ और करता। लेकिन आज अगर मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो कंपल्सिवली मैं मोबाइल लेकर बैठ जाऊंगा, टीवी लेकर बैठ जाऊंगा। और अगर आज हम देखें तो अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरी समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो समस्याएं समय के साथ बढ़ी नहीं हैं, माफ कीजिएगा, समस्याएं समय के साथ बढ़ी हैं, वो सॉल्व नहीं हुई हैं। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व तो कतई नहीं हुई, वो उल्टे बढ़ी हैं। हम बस ये कह सकते हैं कि बाहरी कामों को करने में हम ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, उसे कम समय में कर लेते हैं। लेकिन जो मानव का इनर कोर है, साइकोलॉजिकली मानव जैसा महसूस करता है, वो कहीं से विकसित होता हुआ नहीं दिखता। ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता कि पहले हम ज़्यादा दुखी महसूस करते थे और आज हम ज़्यादा संतुष्ट या सुखी महसूस करते हैं। आज का मानव शायद पहले से के मानव से कहीं ज़्यादा एंग्शियस रहता है, कई गुना ज़्यादा उद्वेलित रहता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मैं उतना स्वतंत्र नहीं जितना शायद मैं पहले था। आज मुझे एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी गाड़ी चाहिए होगी, टेलीविज़न चाहिए होगी, मुझे बैंक में इतने पैसे चाहिए होंगे। तो क्योंकि मेरी निर्भरता इतनी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से मेरी समस्याएं बढ़ेंगी। तो हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे समस्याएं मल्टीप्लाई हुई हैं, सॉल्व नहीं हुई हैं। और अगर हम इसका कारण टटोलें तो वो भी कुछ ऐसा है जो शायद सिंप्लिसिटी के साथ स्वीकारने में असहज लगे। अब हम देखें कि हम कोई भी प्रॉब्लम का जो एक्सपीरियंस है उसका सेंटर ब्रेन से है। ब्रेन से ही हम किसी प्रॉब्लम को या किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं। सेंटर मेरी बॉडी का ब्रेन ही है। और ब्रेन को कैसे ट्रेन किया गया है, अगर देखा जाए तो बचपन से ही ब्रेन को ट्रेन किया गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जब हम बच्चे होते हैं तो स्कूल जाने की पहली प्रॉब्लम होती है, घर से स्कूल जाना। शुरू में शायद मन नहीं लगता, फिर आप स्कूल में एडजस्ट करते हैं, वो पहली प्रॉब्लम जो आपने शायद सॉल्व कर ली। फिर पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम, आप ABCD क ख ग घ जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो उस समय के बच्चे को याद करवाना, उसमें उसको कंफर्टेबल करना, ये उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है और कठिन प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके पास, तो ब्रेन जो है वो कंडीशनड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जो ब्रेन ट्रेन किया गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व ही नहीं कर सकता। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि अगर ट्रेनिंग ही हुई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसे ऐसे समझें कि ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए प्रॉब्लम चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मॉडर्न फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा अहमियत इस बात को दी जाती है कि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें, आप खाली ना बैठें।
क्योंकि पूरी जो हमारी कंडीशनिंग है, पूरी जो इस व्यवस्था में समाज को विकसित किया गया है, उसका आधार ही यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये बहुत शुरू से है। जब जब शायद एक शिशु जन्म लेता है, जब शायद उसकी मेमोरी भी उतनी नहीं, तब से उसे कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। और फिर जैसे वो बड़ा होता है, नई नई तरह की प्रॉब्लम उसके सामने रखी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर प्रॉब्लम ही ना रहे तो फिर उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मॉडर्न फिलॉसफीज में कर्म पे कि आप इतने घंटे काम करो, आप बिल्कुल पैशन के साथ काम करो, काम काम काम, क्योंकि ब्रेन को और कुछ सिखाया ही नहीं गया। ब्रेन को सिर्फ यही सिखाया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और कौन सा प्रॉब्लम? बाहर के प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है मुझे मेरे काम में जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है मुझे। तो मेरे दिमाग को जो ट्रेनिंग मिली है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो बाहरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रेनिंग मिली है। अब जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हमने ये बहुत डिटेल में देखा, उसके तथ्य को देखा कि वो प्रॉब्लम व्यक्तिगत नहीं होती। अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, मैं किसी दुख में हूं, जैसे मेरे मेरे किसी मित्र से झगड़ा हो गया है, या मेरे संबंधी से मेरा झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, तो सबसे पहले जो कंडीशनिंग है वो उसे मेरा प्रॉब्लम समझ लेती है। तो क्योंकि अब ब्रेन को ट्रेनिंग मिली है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो सिर्फ ये देखेगा कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। ब्रेन जब सॉल्व करने का ट्राई करेगा किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो वो क्या समझेगा? वो ये देखेगा कि भाई मैं पीड़ा में हूं, तो अब मुझे इस पीड़ा को सॉल्व करना है। तो ब्रेन ये नहीं देखेगा कि पीड़ा है क्या, वो मैं समझूं और उस पीड़ा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं। नहीं, ब्रेन ये समझेगा कि मैं अपनी पीड़ा का निवारण कैसे करूं, मैं कैसे इस पीड़ा से दूर हटूं। तो हम क्या करेंगे? शायद मेरा जिससे झगड़ा हुआ है उसके शायद किसी तरह का सुलह कर लें कि भाई कुछ तुम मेरी बात सुन लो, कुछ मैं तुम्हारी बात सुन लूं। और मैं ऐसे समझदार लोगों की बात कर रहा हूं जो कहे तथाकथित रूप से समझदार हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर मैं समझदार हूं तो भी मैं वेल ट्रेन्ड हूं सोसाइटी के हिसाब से, तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और जब सॉल्व करने की बात करता हूं, तो मूलतः मैं उससे भागने की बात कर रहा हूं कि अब उस समस्या से मेरा पाला ना पड़े। मैं कष्ट में हूं, किसी से मेरा झगड़ा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो अब मैं उससे बात करके कैसे उस प्रॉब्लम से दूर हट जाऊं। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम मेरे लिए उस समय गौण हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम गई नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये तो ब्रेन ने देखा ही नहीं। और ये ब्रेन ने देखा ही नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, इसे मैंने अपना बना लिया, इसीलिए मुझे लगा कि मैं इससे निकल जाऊंगा। लेकिन ब्रेन की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि उसे उस प्रॉब्लम को, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे जो एस्केप है, उसको वो उसका सोल्यूशन समझ लेता है। और ये आप किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में देख सकते हैं। हम नहीं चाहते ईर्ष्या महसूस करना, हम नहीं चाहते क्रोध महसूस करना, क्योंकि हम उससे भागते हैं। भले ही हम उसके वश में हो जाते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई क्रोध में रहना पसंद करता है। मुझे तो पसंद है क्रोध में रहना, मुझे तो पसंद है दुखी रहना, ऐसा तो कोई नहीं कहता। लेकिन जो आज के समाज में समझदार व्यक्ति कहा जाता है, वो उसे कहा जाता है जो उससे खुद को दूर रखे। अगर दुख है या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो क्रोध उत्पन्न करे या किसी भी तरह की नकारात्मक भावना उत्पन्न करे, तो उसे कैसे कंट्रोल कर लें, कैसे उससे दूर रहें। या तो उसे कंट्रोल करके, या तो आपको क्रोध आया तो आप पानी पीने लगें, या तो आपको अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो आप उसकी तमाम तरह की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, काम में बिजी रहें, उसके ऊपर ध्यान न दें। उससे भागने की तमाम तरह की व्यवस्था बनाकर दी जाती है। लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि ये प्रॉब्लम है क्यों, ये प्रॉब्लम है क्या। इसीलिए नहीं बताया जाता क्योंकि ब्रेन की वो कंडीशनिंग ही नहीं है। जो मानवीय ब्रेन है, उसे सिर्फ जो बाहर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया गया है। तो अगर उसे बाहर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसे हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भागना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जो वास्तविक में समस्याएं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करती हैं,
किसी व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी। देश भी क्यों लड़ते हैं आपस में? देशों में भी जो झगड़ा है वो तो सत्ता का ही झगड़ा है, जो शायद किसी दो परिवार में, किसी दो व्यक्ति में, या कंपनी में काम करने वाले किसी दो एम्प्लॉयज का हो कि भाई मुझे पहले प्रमोशन चाहिए, मुझे तुमसे ज़्यादा सैलरी चाहिए। और देशों में भी तो झगड़ा इसी बात का है कि मुझे तुमसे ज़्यादा टेरिटरी चाहिए, मुझे तुमसे ज़्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था चाहिए। तो चीज़ें वही है। और क्योंकि ब्रेन को कंडीशन किया गया है बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसीलिए वो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखता ही नहीं, सिर्फ उससे एस्केप करने के बहाने खोज लेता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो ब्रेन है जिसे इस ढंग से कंडीशन किया गया है वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। दोस्तों, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।